चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और टोटल क्वेश्चन है 19 में से आपका कितना सही होता है। एक एक क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए और पता कीजिए कि आपने इस चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कितना मन से पढ़ा है या फिर आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है या फिर आपने सही से पढ़ा है। तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को बनाने का काम कीजिएगा और काउंट कीजिएगा कि आपका 19 में से कितना सही हुआ है, क्योंकि लास्ट में मैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड देने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल डैश। ये क्वेश्चन 2025 में ही पूछा गया था फर्स्ट सेटिंग में और साइंस में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमन बींग्स, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल डैश ह्यूमन बींग्स होगा इस डैश के जगह पे। ऑप्शन बी बर्ड्स होगा, ऑप्शन सी एनर्जी होगा, ऑप्शन डी स्पीयर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनर्जी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन डैश, मतलब लिव्स ऑफ ग्रास जो है ये पब्लिश हुआ था कब? 1890 में, 1855 में, 1872 में, 1860 में। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1855 होगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? कहता है वाल्ट व्हिटमैन वाज अ डैश, मतलब वाल्ट व्हिटमैन डैश थे ड्यूरिंग द सिविल वार। जब सिविल वार चल रहा था तो वाल्ट व्हिटमैन सब क्या काम किए थे? सोल्जर का काम किए थे, ऑप्शन बी ड्राइवर का काम किए थे, ऑप्शन सी वॉलेंटियर नर्स का काम किए थे, ऑप्शन डी कांस्टेबल का काम किए थे। क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जी हाँ, इसका आंसर सही सी होगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है हु रोट, किसने लिखा लिव्स ऑफ ग्रास, लिव्स ऑफ ग्रास को 2025 के आर्ट्स में फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर बी है टी.एस. एलियट, ऑप्शन नंबर सी है मिल्टन, ऑप्शन नंबर डी है वाल्ट व्हिटमैन। क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यही हमारा सही आंसर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हु रोट, किसने लिखा फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, कि किसने लिखा कि प्रत्येक कण मेरे अंदर जो निवास करता है वही तुम्हारे अंदर भी निवास करता है। ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन बी वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन सी जॉन डॉन, ऑप्शन डी वाल्टर डेलामेयर। क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाल्ट व्हिटमैन साहब होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? हु इज द स्पीकर, कौन स्पीकर है इन द पोएम, पोएम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है? कौन जो है कि इस कविता को बोला है या फिर लिखा है? अ बॉय, अ गर्ल, द पोएट हिमसेल्फ एंड ओल्ड मैन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द पोएट हिमसेल्फ। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, ये जो लाइन है मैं अभी 37 वर्ष का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है, हैज़ बीन टेकन, ये लिया गया है फ्रॉम द पोएम, किस कविता से? ये 2019 के आईएससी में पूछा गया था। ऑप्शन ए है ओड टू ऑटम, ऑप्शन बी है एन एपिटाफ, ऑप्शन सी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन डी है फायर है। क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में क्या कहा जा रहा है। देखिए, हु कंपोज्ड, किसने कंपोज किया लिव्स ऑफ ग्रास को? टी.एस. एलियट, जॉन किट्स, वाल्ट व्हिटमैन, रूपर्ट ब्रूक। ऑप्शन नंबर सी वाल्ट व्हिटमैन होगा और 1855 में होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? कह रहा है द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्कूल्स का मतलब क्या है? एकेडमी, बी सिस्टम ऑफ थॉट, सी टीचिंग इंस्टीट्यूट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल बी सही होगा। अब ये कैसे सही होगा?
तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको सही से कविता को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कविता में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ों को समझाया गया है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है हु हैज कंपोज्ड, किसने कंपोज किया द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को? वाल्ट व्हिटमैन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी टेनिसन, ऑप्शन नंबर सी एमर्सो, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। व्हिटमैन वाज डैश पोएट, व्हिटमैन कैसे पोएट थे? एन इंडियन पोएट, बी एन अमेरिकन पोएट, सी अ ब्रिटिश पोएट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका अमेरिकन पोएट होगा, जिसमें विशेष तौर पे बात किया गया है कि अमेरिका का और इनके बीच का क्या रिलेशन रहा। आपको उसमें बताया गया होगा या फिर पढ़ाया जाएगा कि ये अमेरिका से थे, लेकिन अमेरिका में इनको बहुत लास्ट में प्रसिद्धि मिला था, ये चीज़ है। अब हम 12 नंबर प्रश्न, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है? इमर्सन, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी वाल्ट व्हिटमैन, डी नन ऑफ दीज। सी इसका सही आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन। प्रश्न संख्या 13 में क्या कहा जा रहा है? देखिए आप लोग जो प्रश्न बनाते हैं तो मेरे ऑप्शन लगाने से पहले आप लोग खुद देख लीजिएगा और खुद मन में सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, और ऐसे करते करते आप काउंट कीजिएगा कि हमारा कितना सही हो रहा है। प्रश्न संख्या 13, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ टैस। स्पीकर जो है किस चीज़ के ग्रेट लवर हैं? मतलब आई सेलिब्रेट माई सेल्फ जो कह रहे हैं, इस बात से क्या पता चल रहा है कि किस चीज़ को वो सेलिब्रेट करते हैं और किससे वो बहुत प्यार करते हैं? आर्ट्स, आर्ट से प्यार करते हैं, साइंस, साइंस से प्यार करते हैं, सी कॉमर्स से प्यार करते हैं, डी नेचर, नेचर से प्यार करते हैं। सही आंसर क्या होगा जी? जी हाँ, बिल्कुल सही, डी होगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, उम्मीद है कि डेथ तक ये सीज नहीं होने वाला है। इज अ लाइन, ये जो लाइन है फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी द सोल्जर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी फायर हैम से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 में क्या कहा जा रहा है? 15 में कहा जा रहा है एंड वाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, उसे तुम भी मानो। इस टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है द पोएम, ये कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, एन एपिताफ से लिया गया है, द सोल्जर से लिया गया है, फायर हैम से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, मुझे विश्वास है अच्छाई और बुराई में, ये लिखा गया है किसके द्वारा? जॉन केट्स के द्वारा, जॉन डॉन के द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, डी.एच. लॉरेंस। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी वाल्ट व्हिटमैन इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं अब। 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। कह रहा है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं उत्सव मनाता हूँ खुद में एंड गाता भी हूँ खुद में। इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया? स्नेक, बी ओड टू ओटम, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बिल्कुल सही आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है? डैश वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास, मतलब एंड ड्रम टैप्स, मतलब किसमें जो है कि कौन जो है कि लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स दोनों को लिखा है? तो वाल्ट व्हिटमैन साहब लिखे थे, डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. एलियट, वाल्टर डेलामेयर। जी हाँ, वाल्ट व्हिटमैन होगा। सॉन्ग लिप्स ऑफ ग्रास को 1855 में लिखे थे, ड्रम टैप्स को 1866 में लिखे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया और बहुत बार पूछा जाएगा, ये आप इसको निश्चित तौर पर याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है आई परमिट टू स्पीक, मैं इजाज़त देता हूँ कि मैं बोलूँगा एट एवरी हजार्ड, प्रत्येक परिस्थिति में। इस टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है कहाँ से? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ऑप्शन नंबर ए है, बी स्नेक है, सी द सोल्जर है, डी एन एपिताफ है। ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके 1 से लेकर के 19 तक चैप्टर को देखा और प्रश्न को बनाने का काम किया। अब बारी यहाँ पे ये आता है कि आपने 19 में से कितना सही किया है ये जानने का और उसके अनुसार आपको ग्रेड देने का। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको कौन सा ग्रेड मिलने वाला है आपके नंबर के आधार पे। तो इस प्रकार से आपका ग्रेड का शेड्यूल बना है। अगर आपका 17 से 19 सही है, इसका मतलब A+ कैटेगरी में है, आप एक्सलेंट है, आप बहुत अच्छा तैयारी किए हैं इस चैप्टर से।
14 से 16 अगर सही है तो इसका मतलब ए कैटेगरी में है, ए ग्रेड मिलेगा आपको, वेरी गुड, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छा जो है कि इस चैप्टर को पढ़े हैं। अगर आपने 12 से 14 सही किया है, इसका मतलब ये हुआ कि आप बी प्लस में हैं, गुड कैटेगरी में आप चले जाएंगे, ठीक ठाक है। 10 से 12 में है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रेड जोन में हैं, आपको रिवाइज फिर से करने की ज़रूरत है, चाहिए और इस चैप्टर को फिर से अच्छा से पढ़िए और फिर से इसको पढ़ के एमसीक्यू बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू से ही पता चलता है कि आपने इस चैप्टर को कितना ढंग से पढ़ा है। और अगर आपने ढंग से इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, आपका अगर 10 से 12 सही होता है तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और इस चैप्टर को ढूंढिए और वहाँ से पढ़ने का कोशिश कीजिए। आपका एक एक चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और उसके बाद देखिएगा बनाकर एमसीक्यू एक एक एमसीक्यू आपसे बन जाएगा। तो रहने देते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। बाय बाय।